हाँ, आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट जोश मथुरा के साथ। जी हाँ, पीएसएल की मेन हाइलाइट्स हम आपको बताते हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत जोशीले अंदाज में हम आपको बताते हैं क्योंकि हमारी जो अवाम माशाल्लाह इतने अच्छे अंदाज में सपोर्ट करिए पूरी टीम को। और हमारा आज के जो गेस्ट हैं बदी भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खरीद से? मैं बिल्कुल से। आप बताएं, आपको क्या लगता है आज का जो मैच था बड़ा इंटेंस था? व्हाट डू यू कॉल, हर खिलाड़ी ने अपना अपना अंदाज मारा, चौके छक्के भी गए दूर दूर और कुछ ऐसे हाथ पिघले हुए भी थे कि बिल्कुल एक कैच तक नहीं पकड़ पाए। आप बताएं। बिल्कुल, मुल्तानियों ने जो मुल्तान में जो जोश अपना दिखाया वो वाकई वैसा था। और वहाँ यही हुआ कि कराची वाले जब वो गेंद को थामने गए तो उनसे गेंदें जो हैं थामी नहीं गई। यही वजह थी कि उनकी शिकस्त की वजह भी यही बनी। जब चौके भी लगे फिर छक्के भी लगे तो यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की जो टीम थी उसने ज़बरदस्त तरीके से ना सिर्फ ये मैच जीता है बल्कि उन्होंने चौके और छक्के जिस तरीके से लगाए वो वाकई काबिल दीद थे। और इसी बात पर हम आपको दिखाते हैं बेस्ट बॉल्स का एक पैकेज टेस्ट का। It's a big shot from Moeen Ali. He was confident. Chance in the deep. You've got to go. Yes, that's brilliant. Wow, that was really very nice. मतलब ये एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगता है मुल्तान के लिए बहुत ही एक अलग अंदाज था क्योंकि इतनी स्टेडियम में लाइव पहली दफ़ा ये हुआ इतने साल बाद कि मुल्तान का स्टेडियम इतना जोशीला अंदाज में पेश आया। आप बताएं, कराची वालों को ये लोग इतने डरे हुए क्यों थे? इनका जज्बा, इनकी टीम वर्क बहुत वीक लग रही थी। बिल्कुल, इनको शायद मुल्तान का स्टेडियम रास नहीं आया क्योंकि यहाँ रात को कल शाम में ये मुल्तान पहुँचे थे और उन्होंने जो प्रैक्टिस की तो ज़्यादातर इन्होंने आउटिंग में जो है वो अपना टाइम गुजारा, ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं दिया। तो जो मैच था इसमें यही था, जो टॉस हुआ, जो सबसे पहले टॉस था, टॉस जीतने के बाद जो इनकी बैटिंग थी मुल्तान की जो कराची वालों ने दी तो उन्होंने ज़बरदस्त उसको किया। शुरू में जो उनकी बैटिंग थी उन्होंने ज़बरदस्त अंदाज से अपना इसको हैंडल किया जिसकी वजह से ये हुआ कि जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वैसे मुझे एक चीज़ बोलनी है कि मोइन अली ने जो ज़बरदस्त चौके छक्के बाहर लगाए हैं वो कैसे लगाए? मतलब इतना जोश कहाँ से आया उसके पास? मतलब ये कराची वालों को बिल्कुल सुन छोड़ दिया। मुल्तानियों ने जो जोश, क्योंकि मुल्तान की जो आवाम थी ना काफ़ी अरसे से, जैसे आपने कहा कि बड़े अरसे बाद वहाँ मैच हुआ, तो मुल्तानी अवाम का जो जोश था, जो जज्बा था वो उनमें गया और उन्होंने जो शोर और गुल किया तो मोइन में भी जज्बा पैदा हुआ। उन्होंने जो छक्के लगाए और बाहर ही गए। जी हाँ, अब बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं मोइन अली के छक्के जो ठा बार लगे हैं। सो लेट्स गो एंड सी। Chance. Another chance. This is Well, that was really nice. आप बताएं, इसके अलावा कराची में वीकनेस कहाँ है? मतलब एक होता है कभी कभी टीम बहुत अच्छा खेलती है, कभी कभी उनका जज्बा बहुत ही अच्छा होता है और कभी कभी वो बिल्कुल ढीली हो जाती है। Why is that so? सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने आज जो फील्डिंग की, उनकी बॉल जो है हाथों में ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके हाथों में गीले हो गए थे हाथ, बिल्कुल गीले हाथ हुए हुए थे, बॉल उनके हाथों में आती थी और गिर जाती थी। यही हुआ, 4 से 5 कैच जो थे वो छूटे और उसकी वजह से उनको छक्के लगाने में आसानी हुई। उन्होंने छक्के चौके लगाए और फिर इनके पास कोई कंट्रोल ही नहीं था उनको कंट्रोल करने के लिए, तो यही वजह बनी कि इतने रन्स बन गए। आपको सॉरी, आई रियली वांटेड टू आस्क दैट, आप मुझे ये बताएं ग्लव्स पहनना चाहिए, इन लोगों को सेफ होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटी पाम्स भी हो सकते हैं तो शायद इस वजह से स्लिपरी हो रहा होगा। नहीं, वो फील्डिंग में तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना। फील्डिंग में तो आपने वो नहीं करना, वो तो आप बैटिंग में ग्लव्स पहन सकते हैं, फील्डिंग में तो आपने वैसे ही करना होता है। ये कोई रूल नहीं है, जो रूल क्रिकेट का रूल है वही रूल वैसे मुझे लगता है सेफ प्ले करना चाहिए। ग्लव्स कभी कभी कुछ लोगों को पहनने चाहिए, ज़रूरी होता है। और इसी तरह हम शर्जील का ढीला सा जो एक अंदाज था वो ज़रा हम आपको दिखाते क्योंकि शर्जील जी आज बिल्कुल जोश में नहीं थे। सो लेट्स गो। Chance, who wants it? Down! ओके जी, आपने ये देखा मेंटल प्रेशर था, आपको क्या लगता है ये फिर कैप्टन का फॉल्ट था? देखिए, बड़े अरसे बाद वो शर्जील की आपने बात की तो बड़े अरसे बाद वापस आए तो पहली बॉल पे आपने देखा प्रैक्टिस जरूरी होती है, बहुत जरूरी प्रैक्टिस। दूसरा उनकी फिटनेस भी देखें बहुत मोटे मोटे से हो गए, वैसे नहीं है जैसे एक क्रिकेटर की फिटनेस होती है वो बिल्कुल स्मार्ट होता है और अपने फिटनेस को पर काबू रखता है। ये क्रिकेट में तो वापस आए, इन्होंने क्रिकेट तो खेली है लेकिन फिटनेस पे अपने काम नहीं किया, यही वजह है। खैर कभी कभी ऐसा हो जाता है, बहुत सारी वजह हो जाती हैं और इसी वजह से हम आपको दिखाते हैं the hardest hitter. Let's go. He's gone long early on.
There's runs. There's our first boundary. It's 7, but this right-hander is dealing with 6 of. वाओ दैट वाज रियली नाइस। वेल आप थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दें, हमें गहराई में ले जाएं इस हिट के बारे में। देखिए, अब ये जब होता है, जब आप में जोश हो, जज्बा हो और जब आपकी जीत की लगन हो, तो आपने ऐसे ही करना होता है, क्योंकि जब रन ज़्यादा हो, बॉलें कम हो, फिर आपको हिट की तरफ जाना होता है। तो फिर बैट्समैन को ये नहीं देखना होता कि आगे बॉलर फास्ट है, स्पिनर है। कभी कभी ऐसा होता है वो जोर से ज़्यादा हिट कर लेते हैं और उसी तरीके से आउट भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, वो जब आप ज़ोर से हिट मारते हैं वो बाहर नहीं जाती बल्कि एज लग जाती है। तो एज लगने से ये होता है, या तो फिर कैच हो जाता है आप बैट्समैन, या फिर वो फील्डर छोड़ देता है, या फिर बाहर चली जाती है, यही होता है। इसी वजह से हम आपको एक जोश का छक्का दिखाते हैं। सो लेट्स गो। It's 7, but this right-hander is dealing with 6 of 1. ओके जी, वॉल्टर ने क्या ठाक किया, मतलब लिटरली ये असल में जो बॉल थी पूरा उनके मिडल हुई बैट पे, और पूरा बैट पे आया, तो इसको ऐसे लंबा उन्होंने जो है बाहर फेंका है। तो जब उनकी बैट बॉल पूरी बॉल जो है बैट पे आई है, तो ये ज़ाहिर मिडल बॉल हुई और बाहर। वैसे ये रिस्की नहीं होता? नहीं, इतना व्हाट यू कॉल, कभी कभी आउट भी हो जाता है अगर किसी ने पकड़ लिया तो पकड़ने जो गेंद करा रहा है दूसरा पकड़ने के लिए, ये जो है वो हिट मारने के लिए, क्योंकि एक ने रन्स बनाने होते हैं, दूसरों ने रन्स रोकने होते हैं। तो यही कशमकश होती है 20 ओवर के खेल में, रोकना वोकना नहीं होता। ये होता है सबसे ज्यादा फिट टीम कौन सी चल रही है और कौन सी अनफिट चल रही है, क्योंकि आई बिलीव स्टैमिना रियली व्हाट यू कॉल मैटर्स। तो आप बताएं इन चीज़ों में कौन सी टीम आपको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है? इस वक्त मेरे ख्याल में 2 टीमें जो ऐसी हैं बिल्कुल फिट हैं, और उनकी टीम बड़ी ज़बरदस्त है फिटनेस के लिहाज से भी। एक तो कोयटा की टीम है और दूसरी इस्लामाबाद की टीम है, जो बिल्कुल फिट आपको नजर आ रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी, कोयटा इस्लामाबाद, पेशावर ज़ल्मी में फिर भी आपको नजर आएंगे डेनिस सैमी थोड़े से लंगड़ा के, फिर उनके 2 एक और हसन अली हैं, वो थोड़ा फिट नहीं है। तो लेकिन 2 जो टीमें ऐसी हैं उसमें मुकम्मल खिलाड़ी जो हैं आपको फिट नजर आते हैं। लेकिन जॉर्डन ने तो ठीक ठाक व्हाट यू कॉल अपना फिटनेस दिखा दी एंड डंडे हिला दिए ऑनेस्टली। नहीं, जॉर्डन ने आप देखें ना, जॉर्डन ने 2 कैच भी तो छोड़ दिए। चले देखते हैं, लेट्स गो। वाओ दैट्स ग्रेट। खैर मुझे ये बता, इतने सारे खिलाड़ियों में से आपको कौन सा प्रॉमिसिंग खिलाड़ी लग रहा है? क्योंकि ऑफ कोर्स पीएसएल में काफ़ी सीनियर्स भी है, जूनियर्स भी है, कौन है जो एक लंबी रेस का घोड़ा है? बिल्कुल, एक तो सबसे पूरे 5 पीएसएल ले लें तो मेरे ख्याल में कामरान अकमल एक बहुत ज़बरदस्त वो है। उसके अलावा उनके भाई का क्या हुआ? भाई का तो जो होना था वो हमेशा से जिस तरीके से वो क्रिकेट में जो तनाज़े करते हैं, एक तनाज़ा फिर उनके अंदर जोश क्यों नहीं पैदा होता? मतलब मुझे ये बता, एक भाई में इतना जोश है, दूसरे भाई में जोश नहीं है, क्यों? इन लोग की क्या बनती नहीं है या एक का जोश खो दिया है? उनके अंदर ज़्यादा जोश है, जब भी तो इस तरह की हरकतें करते हैं और बाहर हो जाते हैं, ज़्यादा जोश दिखाते हैं, कभी डांस पार्टियों में चले जाते हैं। नहीं हम ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। हम आप लोग को जल्दी से दिखाते हैं जोश पावर प्ले और देखते हैं किसके पास है जोश। लेट्स गो। Here's a chance and take it. Chance in the deep, you've got to go. Yes, that's brilliant. वाह, वेल क्रिकेट एक बहुत ही जोश और जज्बे का खेल है ऑनेस्टली। एक बैटिंग जिता सकता है और एक गलत बैटिंग इंसान को हरा भी सकता है। तो आप जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, उनके 4 कैच छूटे, इनके 2 कैच अच्छे पकड़े गए। उनके 4 कैच छूटने से उनको नुकसान हुआ, इनके 2 अच्छे कैच पकड़ने से इनको फ़ायदा हुआ। और ये देखें कि कराची की टीम जो है वो बहुत पीछे रह गई, 52 रन से हार गई। वेल आप बताएं, पेशावर का जो अभी मैच चल रहा है उसके बारे में क्या बोलेंगे? पेशावर तो ठीक ठाक है, मतलब मुझे लगता है पेशावर आता है तो एकदम से आता है, मतलब उड़ा के ले जाता है। बिल्कुल, आज उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जैसे ही आए, चौके छक्के, 4 ओवर में उन्होंने 50 रन कर लिए थे, 6 ओवर में उनके 70 रन थे। अब 133 रन का टारगेट है, देखते हैं वो बनाते हैं। आई थिंक डेरिन सैमी को पाकिस्तानी सिटीजनशिप मिलने के बाद मज़ीद जोश होना चाहिए एंड आई बिलीव पूरी टीम के अंदर एक जोश और जज्बा होना चाहिए। मैं पर्सनल अगर बोलूं तो मुझे लगता है कि ये वाला पीएसएल पेशावर ज़ल्मी जीतेगी। आपको क्या लगता है? मैं ये तो नहीं कह सकता पेशावर ज़ल्मी जीतेगी। बोल देना, कोई बात नहीं, मैं आपकी वजह से बोल देता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी जीतेगी, लेकिन क्यों? नहीं, आप कह रही हैं तो मैं कहता हूँ कि इस बार भी जो है ना पीएसएल कोयटा का है। कोयटा का। और आपको क्या लगता है कोयटा में ऐसी क्या खास बात है जो दूसरी टीम्स में नहीं है? वो खास बात, उनकी टीम जो है ना, एक कम्बिनेशन जो है ना उनका बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, बैटिंग का, बॉलिंग का, फील्डिंग का, तीनों चीज़ों में वो परफेक्ट है। प्लानिंग ज़रूरी है, बिल्कुल प्लानिंग जरूरी है। कप्तान बहुत अच्छा है,
सबसे बड़ी चीज़ होती है कप्तान, लीड जो कर रहा होता है टीम को, वो अच्छा होगा तो आपकी टीम भी अच्छी होगी। तो सरफराज लीड बहुत अच्छा कर रहा है। और लाहौर का क्या मसला है? लाहौर का हर तरीके से चेक कर लिया है, मसला ही नहीं नजर आ रहा, पता नहीं क्या मसला है। पुराने भी चेक के लिए, नए हथियार भी आजमा लिए, पुराने भी आजमा लिए, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा। पुराने कप्तानों को भी देख लिया, नए कप्तानों को भी देख लिया, लेकिन लाहौर कलंदर जो है वो कलंदर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चाहे वो मुल्तान में खेले, कराची में खेले, दुबई में खेले या फिर पिंडी में खेले, वो वैसा ही है। वैसे जो हमारे कप्तान है शाहिद मसूद, उनके हाथों की ग्रिप ठीक ठाक टाइट थी। सो लेट्स गो एंड सी। ओके जी, वेल आपको क्या लगता है टैलेंट होता है ये कैच पकड़ना या छोड़ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आई बिलीव एक मैच से बंदा हीरो बनता है और कभी बत्तख देकर चला जाता है, वो हीरो जीरो बन जाता है वाम के लिए। जब तक आप में टैलेंट नहीं, कैच भी जो है टेक्निक से पकड़ा जाता है, ऐसे कोई कैच पकड़ नहीं सकता। टेक्निक क्या होता है, मतलब एक कैच पकड़ने का? एक आप देखें ना, एक स्टैमिना और क्या क्या चीजें जरूरी है? फिटनेस सबसे बेहतरीन है। फिटनेस, आपकी फिटनेस अच्छी होगी। जॉन्टी रोड्स का नाम आपने सुना होगा। जॉन्टी रोड्स जो बेहतरीन फील्डर थे, उनसे बड़े बड़े बैट्समैन घबराते थे जब वो रन लेते थे, क्योंकि वो तेज थे। यही वजह थी, तो उनसे लोग जो है एक दो। शोएब अख्तर भी ऐसा ही था, मतलब जब आई बिलीव जब वो आता था फील्ड में तो काफी लोग घबरा मतलब ऑनेस्टली बॉलिंग में उनसे घबराए थे। हाँ, जब वो बॉल लेकिन करने जहाँ आता तक आपने कैच की बात की, तो कैच के लिए फील्डर अलग से ही होते हैं। जो स्लिप में खड़ा होता है वो अलग अंदाज का होता है, जो इधर पॉइंट पे खड़ा होता है वो अलग अंदाज का होता है, जो पीछे बाउंड्री पे खड़ा होता है अलग अंदाज का होता है। अपने अपने अंदाज के फील्डर होते हैं, उनको मालूम होता है कि ये फील्डर यहाँ पर कैच अच्छा पकड़ लेगा, तो इसी वजह से उनको खड़ा किया जाता है। वाओ, दैट इज एब्सोल्युटली राइट एंड थैंक यू सो मच फदी भाई। एंड कल हम मुलाकात करेंगे। तो ये था हमारा आज का शो, कल इसी वक्त होंगे। सो यस, पाकिस्तान जोश से ज़िंदगी बनाओ। अल्लाह हाफिज़।